मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। एक ही आदमी का दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत दिनकर जी की इन पंक्तियों से करने जा रहे हैं। जब पाप मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही स्थिति इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है और कद्दावर नेताओं में भी यही स्थिति बनती जा रही है। ये घबराहट, ये इनकी जो बेचैनी है, ये कर्नाटक में मिली ज़बरदस्त हार के बाद ये दिखाई देने लगी है। अब ज़रा देखिए, घर घर की बहू, सास भी कभी बहू थी, यानी तुलसी स्मृति ईरानी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास मानी जाती हैं। उनकी पार्टी में एक बड़ी हनक है और इसलिए भी है कि वो राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता को अमेठी से हरा चुकी हैं। और जब से वो अमेठी से राहुल गांधी को हराई हैं, तभी से उनके मिजाज सातवें आसमान पर हैं। और ये गुरूर होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को उन्होंने जो हराया है। लेकिन दोस्तों, इन दिनों ये चर्चा थी कि अमेठी में कई पोस्टर वार हो रहा है। अमेठी में तमाम पोस्टर लगाए गए थे, एमपी मिसिंग, यानी सांसद गायब हैं। इसके बाद तमतमाई हुई स्मृति ईरानी दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। जब वो अमेठी पहुंची तो उनसे एक दैनिक भास्कर का पत्रकार कुछ सवाल कर दिया। उस वक्त वो अपने कार में बैठने जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने उसके ऊपर पलटवार करना शुरू कर दिया, वो भी जोरदार तरीके से धमकी देते हुए। और वो कहने लगी कि ये कोई अधिकार नहीं पत्रकार को कि वो हमारे क्षेत्र की बुराई करे। पत्रकार को ये अधिकार कहाँ हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो हम आपके मालिक से बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले आप उस क्लिपिंग को देखें, उस वीडियो को देखें जिसमें कि वो पत्रकार को धमकी दे रही हैं। ज़रा आपके स्क्रीन पर हम उस वीडियो को चला रहे हैं, अब देखिए। ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया, तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान। जी हाँ, अभी आपने देखा कि स्मृति ईरानी किस तरह से अपने संसदीय क्षेत्र में जब हैं तो एक पत्रकार को वो धमकी दे रही हैं और कह रही हैं कि हम आपके मालिक से बात करेंगे, हम फ़ोन करके आपसे के मालिक से बात ज़रूर करेंगे। जी हाँ, हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब इस तरह के कद्दावर नेता किसी भी मीडिया के मालिक से बात करते हैं तो वो संबंधित रिपोर्टर के ऊपर ज़रूर उसका असर पड़ता है और गाज भी गिरती है। इस बात के हम गवाह हैं, हम खुद हैं। जब किसी समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, तो हम जबलपुर के लिए मैं काम कर रहा था दैनिक भास्कर के लिए। तो दैनिक भास्कर में हमने जब खबर भेजी, उस खबर को जब हमने भेजा, केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, ये सभी जानते हैं। केजरीवाल का नामांकन था और केजरीवाल के नामांकन के कवरेज करके हमने जब भेजा तो मालिकान से रात को 11 बजे फ़ोन आया कि दुबे जी, वहाँ से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए केजरीवाल को दबा कर चलिए। तो ये होता है, हमारे मीडिया कल्चर है और हमारे यहाँ जो है मालिकान इस तरह से दबाते हैं। ये तो आज देखने को मिल भी रहा है और आप देख रहे हैं कि तमाम चैनलों को गोदी मीडिया के नाम से संबोधित किया जा रहा है।
तो अब जरा एक और हम आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं, उसको जरा आप गौर से देखिए और ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। फिर एक वही वाकया है कि अपने संसदीय क्षेत्र में स्मृति ईरानी कितना अपना आपा खो देती हैं, तो आपके स्क्रीन पर ये रहा। और किसी की समस्या हो तो आइए भाई, एक ही आदमी का साथ। जी हाँ, अब आप देख रहे हैं कि एक कार्यक्रम में स्मृति ईरानी है, वहाँ पे जनता की भीड़ है, वहाँ लोग हैं। एक फरियादी उनके पास अपना फरियाद लेकर के पहुंचता है और जब वो उनके पास अपनी फरियाद वो सुनाने के प्रयास करता है तो स्मृति ईरानी किस तरह से वो भड़क उठती हैं, आपा खो देती हैं और उसको हटाती हैं। और यहाँ तक वो कहते हुए इस वीडियो में सुनी जा रही हैं कि चलो हटो यहाँ से, भाग जाओ, मतलब उसको भगाते हुए दिख रही हैं। तो ये छटपटाहट जो स्मृति ईरानी के अंदर आई है, ये उनकी व्याकुलता बता रही है कि स्मृति ईरानी की पकड़ अमेठी में अब धीरे धीरे ढीली पड़ती जा रही है। तो क्या 2024 में स्मृति ईरानी को वहाँ से अब डर सताने लगा है? दोस्तों इतना ही नहीं, अब हम आपको एक और वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। ज़रा इस पर भी गौर फरमाएं और देखें कि भारतीय जनता पार्टी में कौन सा कल्चर आ गया है। उसके भी एक नमूना आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। अरे उसको बुलाओ, अधिकारी कौन है बताएगा वो। जी हाँ, आपने देखा, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है और ये भारतीय जनता पार्टी की बैठक है और उसमें वो किस तरह से अधिकारी को गाली दे रहा है, किस तरह के उसके अपशब्द हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम इसलिए आपके सामने आज लेकर के आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से सत्ता में है, केंद्र में 9 साल से है सत्ता में, तो क्या अब उसके अंदर कल्चर के बदलाव आ गए हैं? अब उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी पार्टियों के कल्चर समाहित हो गए हैं जो हमेशा से बदनाम हो रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा। तो क्या अब सपा का कल्चर भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सपा कल्चर को अपना लिए हैं? इन दिनों उत्तर प्रदेश में आपको हर चट्टी चौराहे, बाज़ार, सड़क पे आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कीड़े मकोड़े के लेवल के जो पदाधिकारी हैं, जो बहुत ही छोटे, उनको कुछ भी आप कह सकते हैं, वो एकदम ही किसी लायक नहीं हैं, फिर भी वो कार से चल रहे हैं और उनके कार में हूटर और सायरन का प्रयोग हो रहा है। वो जैसे ही उनकी गाड़ी भीड़ में पहुंचती है तो वो हूटर बजाते हैं, सायरन बजाते हैं। ये कल्चर भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं थी। अटल जी के ज़माने में तो थी ही नहीं, बड़े बड़े नेताओं में भी नहीं थी, लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश में ये कल्चर जब लोग देखते हैं तो यही कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में जो ये कल्चर आया है, ये सपा से आया है। और सपा का कल्चर जो भारतीय जनता पार्टी में आया है, ये निश्चित तौर पर 2024 में इनके रथ को रोकेगा। तो दोस्तों, हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।